ये हमारे पास एक मॉडल है पावर मिल 2018 है अल्टीमेट हमारे पास। अब इसमें हम बनाना चाहते हैं वर्क प्लेन। ठीक है, कई जगह से हम बना सकते हैं। हमने वर्क प्लेन को कैसे कैसे रखना है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होगा पावर मिल में वो इस वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग होगा कि हमने ये रखा कहाँ पे है, ओरिजिन कहाँ पे है, एक्स किधर है, वाई किधर है, जेड किधर है। ठीक है नहीं, जेड की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है मशीनिंग में भी, हमारा टूल किस साइड से आएगा। कई सॉफ्टवेयर में मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कई में वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, पावर मिल में वर्क प्लेन कहते हैं। यहाँ से भी बना सकते हैं, ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी है बहुत सारी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे भी है, ये देखो ये एक्स चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे बनेगा वर्क प्लेन एट पॉइंट। जो भी पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा वर्क प्लेन वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका प्लस वाला खोल के देखें तो ये देखो ये आ रहा है। और जिस प्लेन को राइट क्लिक करके एक्टिव कर देंगे वो इस वक्त एक्टिव हो। यहाँ पे 2-3 भी हो सकते हैं, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे है, तो ये वाला एक्टिव हो गया। तो क्या किया हमने, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। वर्क प्लेन एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी क्लिक कर देंगे, जिस पॉइंट पे भी क्लिक कर देंगे ठीक है ना। तो अब मेरे पास ये 2 प्लेन है, इस पर राइट क्लिक करो एक्टिव करो तो एक्टिव हो जाएगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करो एक्टिव करो तो वो वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक, अगर मेरे को इसको एडिट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वर्क प्लेन एडिटर जाके वहाँ पे। ठीक है, तो ये एडिट होने लग गया। इसको पकड़ के मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, इसको पकड़ के कहीं पे भी रख सकता हूँ, इसको पकड़ के मैं जेड भी चेंज कर सकता हूँ। जिस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे वहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं ग्रीन से पकड़ लेता हूँ तो ये ग्रीन के चारों तरफ यानी कि वाई डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। अगर मैं ब्लू को पकड़ लेता हूँ तो ये ब्लू के अकॉर्डिंग घूमने लग जाएगा। अगर मैं रेड को पकड़ लेता हूँ तो ये रेड के अकॉर्डिंग घूमने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ से पकड़ के एक्स को इस डायरेक्शन में और वाई को इस डायरेक्शन में, तो एक्स उधर हो गया वाई उधर हो गया। अगर वाई को इधर चाहिए और एक्स इधर चाहिए, ठीक, मतलब कहीं पे भी रख सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे तो ये वहीं पे आ जाएगा, एक और प्लेन बन गया। ठीक है, हमने इनको डिलीट कर देते हैं, दोबारा से बनाते हैं। हमने क्या किया, क्रिएट वर्क प्लेन लेके एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, एडिट करने के लिए उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ तो मैं ये वैल्यू देखो आ रही है यहाँ पे -25 30 -30, जो पॉइंट चाहिए वहाँ पे जाके रख सकते। हमारे को पता है ये -30। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल वर्क प्लेन। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट मैंने ये क्लिक किया, एक पॉइंट मैंने ये क्लिक किया, एक पॉइंट मैंने ये क्लिक किया, तो जिस भी पॉइंट पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वहाँ वहाँ प्लेन बनते जा रहे हैं। और ये हमारे पास 4 प्लेन बन गए क्योंकि मैंने 4 अलग अलग जगह पे क्लिक किया। ठीक है, मल्टीपल अगर जल्दी जल्दी बनाने हो वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, पर चलो है ऐसे। वर्क प्लेन फ्रॉम 3 पॉइंट, सबसे पहले ओरिजिन बताओ। ठीक है, फिर एक्स पूछ रहा है, देखो एक्स किधर होना चाहिए, मैं कहा जी इधर। फिर वाई पूछ रहा है, मैं कहा जी इधर।
तीनों ठीक है, लग गए, ओके कर दो। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 पॉइंट। ओरिजिन कहाँ, यहाँ पे। एक्स किधर, मैं कहा जी इधर। वाई किधर, मैं कहा जी इधर। तो एक्स इधर आ गया, वाई इधर आ गया। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जो भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे। ओरिजिन कहाँ, इधर। एक्स किधर, मैं कहा इस डायरेक्शन में। वाई किधर, मैं कहा इस डायरेक्शन में। तीनों आ गए, ओके कर दो। 3 पॉइंट देने हैं मेरे को। वर्क प्लेन फ्रॉम 3 पॉइंट। ये है वर्क प्लेन फ्रॉम आर्क सेंटर। कोई मेरे पास आर्क लग गया जैसे ये, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, और इसके ऊपर 3 पॉइंटों पे क्लिक करना। तो उसके बाद पूछेगा डायरेक्शन जेड की, भाई नीचे चाहिए या ऊपर, मैंने कहा जी। तो उस आर्क के सेंटर में प्लेन है, नीचे लगाते हैं। देखो यहाँ बना भी हुआ है 3 आर्क पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। फिर उसके बाद एक्सेप्ट करो, तो ये पूछेगा जेड किधर, मैं कहा जी इस, ठीक। ये था 3 पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ से भी ले सकते हैं। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट। एक्सेप्ट एक्सिस कौन सी है, ठीक है। ये है वर्क अलाइन टू ज्योमेट्री, वर्क प्लेन अलाइन टू ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री ये पे क्लिक कर देंगे, ध्यान से देंगे, इधर कर देंगे तो एक्स वाई जिस फेस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, एक्स वाई उस डायरेक्शन में। यहाँ क्लिक किया तो जेड देखो इधर हो गया, एक्स इधर हो गया भाई। यानी कि जो प्लेन में सिलेक्ट कर दूंगा, एक्स वाई उसके ऊपर आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है जल्दी काम करने। अब हमारे को पता है वो इसके ऊपर है प्लेन, उसके बाद इसको एडिट करो और इसको पकड़ के नेक्स्ट है हमारे पास वर्क प्लेन फ्रॉम रिवॉल्व सरफेस। कोई भी गोल सरफेस सेलेक्ट करेंगे और एक्सिस दे देंगे। कोई भी गोल सरफेस सेलेक्ट करेंगे और जेड के इधर को होना चाहिए। जो भी गोल सरफेस सेलेक्ट की और जेड दिया तो उसके अकॉर्डिंग प्लेन। गोल सरफेस सेलेक्ट करो, जेड दो, तो उसके अकॉर्डिंग प्लेन बन गया। मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। जब सारा सिलेक्ट करेंगे तभी ये ऑप्शनें ऑन होंगी। अगर ये नहीं सिलेक्ट करेंगे फिर नहीं होगी। अगर कुछ सिलेक्ट नहीं होगा तो नीचे वाली ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। अब सारे को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ रही है टॉप ऑफ द सिलेक्शन वर्क प्लेन। तो जो हमने चीजें सिलेक्ट की हैं उसके टॉप पे आ जाए, सबसे ऊपर, ठीक है। अगर मैंने सेलेक्ट करते हुए सिर्फ इतना पोर्शन सेलेक्ट किया और फिर क्लिक करता तो वो इस फेस के ऊपर, मतलब जितनी चीजें हमने सेलेक्ट की हैं उनमें से सबसे ऊपर कौन,
ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कंपोनेंट होगा ना तो फिर बहुत काम आएगा ये। उसके बाद है कोई सरफेस सिलेक्ट की, जैसे ये वाली सरफेस सिलेक्ट, सेंटर ऑफ द सिलेक्टेड वर्क प्लेन, तो उस जो सेलेक्ट किया होगा उसके सेंटर में आ जाए। अगर मैंने ये सरफेस सिलेक्ट की है, सेंटर ऑफ द सिलेक्शन, तो उसके सेंटर में आ जाए। जो सरफेस सिलेक्ट कर देंगे तो उसके सेंटर में आ जाए। जो सरफेस सिलेक्ट की उसके सेंटर, ये बॉटम ऑफ द सिलेक्शन, जो सरफेस सिलेक्ट की उसके नीचे वाले कोने पे, जो सेलेक्ट की उसके सेंटर में, और यहां से कर देंगे तो बॉटम में। ये सरफेस सिलेक्ट की, बॉटम कर देंगे तो नीचे आएगा, और सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आएगा। ठीक है, एक और है इसमें, सपोज करो मैंने ब्लॉक बना रखा है, ठीक है, मेरे पास ब्लॉक है, रॉ मटेरियल है, तो ये ऑप्शन होएगी ऑन, वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक। तो ये सारे पॉइंट आ गए। अब जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा, XYZ उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे सेंटर में चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए, जिस पे भी काम करना हो उसके ऊपर राइट क्लिक करो, एक्टिवेट कर दो, तो वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट करने के बाद इसको कैलकुलेट करना, यानी कि पहले हमारे को वर्क प्लेन सेट करके फिर ब्लॉक बनाएंगे तो सही बनेगा। ठीक है नहीं, अब ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वर्क प्लेन लिखा हुआ था। ठीक है नहीं, अगर इसको ग्लोबल कर देंगे तो ये अपना वहीं बनेगा जहाँ बनना है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे हमारे वर्क प्लेन थे, जो भी हम वर्क प्लेन बनाएंगे यहाँ पे भी आते हैं, जिस पे कर देंगे सिलेक्ट वो एक्टिव हो जाएगा। जो ये ऑप्शन है वो यहाँ पे भी ऑप्शन है। ठीक है, बिना वर्क प्लेन के कोई भी मशीनिंग का प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब भी हम टूल पाथ कोई भी लेंगे, मान लो हमने मॉडल एरिया क्लियरेंस ही ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे से सबसे पहले वर्क प्लेन ही पूछता है, तो वहाँ बनाया होगा तो यहाँ पे आने लग जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भी वही वाली ऑप्शन है सारी की सारी। ठीक है, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, ठीक है ना, क्रिएट वर्क प्लेन, ये सारे वर्क प्लेन आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, ये सब जगह से सेम ही काम है। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट फिनिशिंग के ऑपरेशन। ठीक है, तो